वापी मामले की बात करते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन वो भी सुर्खियों में रहने वाली है। आपको जानकारी देते हैं, ज्ञान वापी मामले में आज अहम दिन है और खबर आपको बड़ी बता रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में। ज्ञान वापी के 2 मामलों में आज अहम सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि सोमवार का दिन केस सुनने लायक है या नहीं अदालत फैसला लेगी, क्योंकि 30 तारीख मुकर्रर कर दी गई थी अदालत की तरफ से और पूजा पाठ के अधिकार पर भी आज फैसला आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई होगी और जिला कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो 2 अलग अलग मामले को लेकर सुनवाई जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर है वो अपने आप में अहम मानी जा रही है। फास्ट ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो हिंदू समुदाय हिंदू पक्ष को सौंपना चाहिए या नहीं, इस मामले को लेकर जो केस है वो 25 तारीख को फास्ट ट्रैक में किया गया, जिसके बाद इस मामले को लेकर सुनवाई और ये देखना होगा कि फास्ट ट्रैक में किस तरह से तेजी से ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा, किस तरह की सुनवाई को लेकर तस्वीरें नजर आएंगी। पर इसी के साथ अगर जिला कोर्ट को लेकर आपको जानकारी दे दें कि जिला कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो ये देखना होगा कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जिला कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हो रही थी मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी दलीलें पूरी नहीं दी गई है, तो आज भी जो दलीलों का जो दौर है वो कंटिन्यू रहने वाला है। बिल्कुल, राजवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी के साथ। राजवीर, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजवीर, आज काफी अहम दिन है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके के इस वक्त जद्दोजहद चल रही है, सर्वे रिपोर्ट होती है, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद वाराणसी कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है, लेकिन 30 तारीख को मुकर्रर किया गया था और 2 मामलों में सुनवाई होने जा रही है। किस तरीके का माहौल आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं और क्या अहम सुनवाई के दौरान हो सकता है? राजवीर, बिल्कुल हर्ष, ज्ञान वापी का मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर आज अहम दिन है। आज सुनवाई होनी है, 11 बजे जिला अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त मैं बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पे हूं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ज्ञान वापी मस्जिद है और इसी को लेकर जो विवाद था, जो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि जो विवाद है वो इसको लेकर है। जिस तरह से आप देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल जो दीवारें हैं वो बाबा विश्वनाथ की दीवारें और ज्ञान वापी की दीवारें जुड़ी हुई हैं। हालांकि कोर्ट की बात करें 11 बजे जो कोर्ट में सुनवाई होनी है, 2 बजे तक बताया जा रहा है। इसमें जो कुछ भी निर्णय होगा जिला अदालत की तरफ से वो आ जाएगा। ज्ञान वापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम सुनवाई होगी। पहली महत्वपूर्ण सुनवाई आज वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में है सुनवाई जी। लेकिन राजवीर, वहां पर जो माहौल हम देख रहे हैं किस तरीके का है, क्योंकि बाबा के दर्शन करने के लिए लोगों का पहुंचना हो रहा है। जब सुनवाई होती है तो सुरक्षा अहम कर दी जाती है। कुछ लोग भी हैं, अगर आप बातचीत उन लोगों से कर पाए, क्योंकि बाबा के दर्शनों के लिए माथे पे टीका लगाया, आपके पीछे कुछ लोग नजर जरूर आ रहे हैं। राजवीर, बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ बात करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि उनसे बात की जाए। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बिना किसी गैप के पूजा करने आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, आज दर्शन हो गए खूब बढ़िया से। और योगी जी का और मोदी जी का इतना बड़ा सहयोग है, ये लोग चाहेंगे तो मंदिर भी बन जाएगा वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो इस समय ये ज्ञान वापी के सामने खड़े हैं, बगल में बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है। हाँ, तो आपको लगता है कि आज जो कोर्ट में फैसला आने वाला है वो क्या कुछ पक्ष में आएगा? 100% हमारे पक्ष में आएगा, कहीं कोई रोकेगा नहीं उसको। बाबा विश्वनाथ की इतनी कृपा है कि इतना हम लोगों का आस्था का सवाल है, वो आना ही आना है, कहीं दिक्कत नहीं है उसको। आप जिस तरह से आपने जो दर्शन किया और जो माहौल है यहाँ का, उस माहौल को व्यवस्था है, बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि हम कर नहीं सकते। पार्वती पते हर हर महादेव। ज्ञान वापी को लेकर लोग क्या समझते हैं? राजवीर, ज्ञान वापी को लेकर भी सवाल करिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस नंदी का मुंह जिस साइड होता है उसी साइड भोले शंकर विराजमान होते हैं। ये तर्क ज्यादा दिया जा रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं। इस सवाल को अगर आप पूछे तो अच्छा, लोग लगातार, जी बिल्कुल हर्ष, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा नहीं, यहाँ मस्जिद थी। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि लगातार यहाँ आ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं? मैं भोलेनाथ की नगरी में रहता हूँ और सच सच होता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है।
नंदी बाबा का मुख बाबा भोलेनाथ की तरफ है, और जिधर नंदी बाबा का मुख होता है उसी जगह बाबा विश्वनाथ विस्थापित रहते हैं। कोर्ट में जो तमाम तथ्य दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि ये फैसला जो है जल्द आएगा, और किसके पक्ष में आ सकता है फैसला? ये कोर्ट का मामला है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ और कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं हूँ। उनका जो भी फैसला आएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, और सच सच होता है, सच बहुत जल्दी जनता के सामने आने वाला है। देखिए यहाँ एक अलग उत्साह है हर्ष, और लगातार जो लोग हैं, लोगों की नजर आज जो कोर्ट में निर्णय आएगा, जो फैसला आएगा उस पर है, और साथ ही साथ आस्था से किस तरह से बिल्कुल राजवीर, कुछ आगे की तस्वीरें अगर आप दिखा सकें, क्योंकि सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हम बेहद अच्छी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे थे जब लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। और ये भी बताइएगा कि जो रास्ता पहली बार हमने देखा था कि एक ही रास्ता बनाया गया था बाबा के दर्शनों के लिए, और काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आपके पीछे हम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी देख रहे हैं। बिल्कुल हर्ष, देखिए ये मैं दिखाऊं आपको कि ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानवापी मस्जिद है। इसके ठीक बगल में जो दीवार बनी हुई है ये मंदिर की दीवार है, ये बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसकी दीवार है। विवाद जो है वो इसी को लेकर है, जिसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बैरिकेड किया गया है। तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और रात दिन यहाँ पर रहते हैं, शिफ्ट वाइज यहाँ पर ड्यूटी लगती है कि यहाँ पर अब किसी के भी आने जाने पर अब रोक लगा दी गई है। आप देखिए तो हम आपको इस बाबा विश्वनाथ के गेट का भी माहौल दिखाते हैं जी, और आप समझिए इस बात को कि जो लोगों के आने का सिलसिला है, दर्शन करने का सिलसिला है, वो लगातार जारी है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का दिन भी है। सोमवार को भगवान भोले का दिन कहा जाता है, इसलिए ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लाइनों में लगकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इन सब में इस बात का उत्साह भी है कि ज्ञानवापी जो मामला चल रहा है वो मामला कोर्ट में है और जल्द ही उस पर कोई फैसला आएगा। और फैसला जो हिंदू पक्ष है वो कहता है फैसला उनके पक्ष में आएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम पक्ष है, वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप हिंदुओं की बात करें तो लगातार हिंदुओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि जो बरसों बरस से जो एक मांग थी उनकी, जो वो चाहते थे कि श्रृंगार गौरी की पूजा वो नित्य करें, वो मांग पूरी हो सकती है। हालांकि उसके लिए कोर्ट में आज जो डिसीजन आना है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल राजवीर, क्योंकि कोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष में ही फैसला आ सकता है। खैर, कोर्ट का मसला सबको मानना होगा, कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा। लेकिन कुछ आगे जो लाइन में लोग जा रहे हैं वहां से अगर आप बातचीत कुछ लोगों से कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने बातचीत सुनवाई लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बाबा जो चाहेंगे वही होगा। तो कुछ लोग आपके पास मौजूद हैं, खासकर महिलाएं भी हैं, थोड़ा आगे आप चलेंगे, उनसे बातचीत कर पाए तो। बिल्कुल, देखिए मैं पहले तस्वीरें दिखाता हूं आपको और इसके साथ ही साथ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी हम करते हैं, क्या कुछ लोग सोचते हैं। और लगातार आप देखिए तो जो लोग हैं वो इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तमाम लोग हैं, आप हम बात करेंगे उनसे कि आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी वाले मामले में आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको लगता है कि कोर्ट के फैसले में भी बाबा विश्वनाथ का पूरा प्रभाव रहेगा? पूरा प्रभाव रहेगा, इसमें कहीं किंतु नहीं है। सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने दिख रहे हैं बाबा विश्वनाथ सीधे प्रकट हुए हैं, वहां पर कोई दिक्कत थोड़ा है। वो मंदिर हम लोग जिस तरह से मुस्लिम पक्ष है या मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, इसको लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, सारे पूरा विश्व जान चुका है कि ये काशी विश्वनाथ का धाम है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वेश्वर मंदिर है, न कि मस्जिद है। समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको तोड़ फोड़ किया, उसको ये स्वीकार करने से एकदम गुरेज कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष ये है कि अब इनको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये है, सारी चीजें हैं। और बाबा भोलेनाथ, ये काशी है, अविनाशी है, बाबा भोलेनाथ जो चाहेंगे यहाँ वही होगा। और हमें प्रत्यक्ष रूप से नंदी इतने दिनों से बाबा के इंतजार कर रहे थे, आज नंदी को भी उनके प्रभु मिल गए, और हम काशी वासियों को भी हमारा प्रभु मिलेंगे। आप दर्शन करके
ठीक है राजवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, लोगों से जी हाँ। बातचीत करने के लिए, खासतौर पर क्योंकि लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट की जो बातें होंगी उसे मानना होगा। बहुत